एक बार फिर राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पेड़ से उतारा और उसे अपने कंधे पर डालकर शमशान की ओर बढ़े। रास्ते में बेताल ने राजा को एक और कहानी सुनाने की अनुमति मांगी। विक्रम ने स्वीकृति दी और बेताल ने एक नई कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले कुशावती नामक नगर में एक राजा था जिसका नाम धर्मसेन था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और योग्य थी। राजा धर्मसेन ने उसके विवाह के लिए योग्य वर की खोज शुरू की। कई राजकुमार उससे विवाह करने के लिए आए, लेकिन उनमें से एक राजकुमार सौरभ चंद्रप्रभा को बहुत प्रिय लगा। उसकी बुद्धिमत्ता, वीरता और गुणों ने चंद्रप्रभा का दिल जीत लिया। राजा धर्मसेन भी सौरभ को एक योग्य वर मानते थे। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं, पर उसी समय नगर में एक भयंकर महामारी फैल गई। यह महामारी इतनी खतरनाक थी कि नगर के बहुत से लोग बीमार होकर मरने लगे। राजा धर्मसेन ने अपने राज्य के सभी चिकित्सकों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा था। उसी समय नगर में एक साधु आया जो लोगों को इस महामारी से बचाने का दावा कर रहा था। उसने कहा कि यदि वह सही मंत्र और अनुष्ठान करेगा तो बीमारी समाप्त हो जाएगी, परंतु इसके लिए एक शर्त थी, अनुष्ठान तभी सफल होगा जब किसी निर्दोष व्यक्ति की बलि दी जाएगी। राजा धर्मसेन इस कठिन स्थिति में फंस गया। वह एक ओर अपनी प्रजा को बचाना चाहता था, पर दूसरी ओर किसी निर्दोष की बलि देने का विचार उसके नैतिक सिद्धांतों के विरुद्ध था। चंद्रप्रभा ने इस बात को सुनते ही निर्णय लिया कि वह स्वयं इस बलि के लिए प्रस्तुत होगी। वह चाहती थी कि उसकी बलि से उसके नगरवासियों की जान बचाई जाए। सौरभ और राजा धर्मसेन ने उसे बहुत समझाया, पर वह अपने निर्णय पर अडिग रही। साधु ने अनुष्ठान शुरू किया और चंद्रप्रभा की बलि की तैयारी की गई। लेकिन जैसे ही बलि का समय आया, साधु अचानक गायब हो गया। तब लोगों को समझ में आया कि वह साधु एक ठग था जो उन्हें धोखा दे रहा था। राजा धर्मसेन और सौरभ ने चंद्रप्रभा को बचा लिया और महामारी का सही उपचार ढूंढ लिया गया। अंत में चंद्रप्रभा और सौरभ का विवाह हुआ और राज्य में फिर से सुख शांति छा गई। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से सवाल पूछा, राजन, अब तुम बताओ, क्या चंद्रप्रभा का बलि देने का निर्णय सही था? क्या राजा धर्मसेन को इस बलि को स्वीकार कर लेना चाहिए था? राजा विक्रमादित्य ने कुछ देर विचार किया और फिर उत्तर दिया, चंद्रप्रभा का निर्णय उसकी निस्वार्थ भावना को दर्शाता है, परंतु किसी निर्दोष की बलि देना कभी सही नहीं होता। राजा धर्मसेन ने सही किया कि उसने बलि नहीं दी। असली धर्म ये था कि वह अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सही उपाय ढूंढे, न कि किसी निर्दोष की जान ले। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल फिर से हंसा और बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजन, परंतु तुमने फिर से मौन तोड़ दिया। इसलिए मैं जा रहा हूं। और यह कहकर बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रमादित्य को एक बार फिर बेताल को पकड़ने के लिए लौटना पड़ा।